गगनयान 2.0 अब वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की बारी। इसरो अंतरिक्ष में भेजेगा 4 आम नागरिक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के जरिए भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है। अब तक अंतरिक्ष यात्रा केवल सैन्य परीक्षण पायलटों तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन इसरो ने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए गगनयान के दूसरे बेंच के लिए 4 आम नागरिकों को शामिल करने की सिफारिश की है। यह निर्णय न केवल भारत की तकनीकी प्रगति को दर्शाता है, बल्कि अंतरिक्ष को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम है। इसरो की अंतरिक्ष यात्री चयन और प्रबंधन समिति ने स्पष्ट किया कि ये 4 नागरिक सामान्य यात्री नहीं, बल्कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी स्थिति में जटिल वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम देना है। जब एक विशेषज्ञ वैज्ञानिक स्वयं अंतरिक्ष में जाकर प्रयोग करता है, तो परिणामों की सटीकता और डेटा विश्लेषण की गहराई कई गुना बढ़ जाती है। ये विशेषज्ञ निम्नलिखित क्षेत्रों में शोध कर सकते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, जिसमें अंतरिक्ष में दवाओं का प्रशिक्षण, मटेरियल साइंस यानी नए मिश्र धातुओं के निर्माण, खगोल भौतिकी, ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों का अध्ययन, चयन प्रक्रिया और चुनौतियां। जैसे कि ये आम नागरिक होंगे, लेकिन इनका चयन और प्रशिक्षण बेहद कठोर होगा। अंतरिक्ष का वातावरण मानव शरीर के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। शारीरिक और मानसिक परीक्षण अंतरिक्ष यात्रियों को अत्यधिक जी फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और अलगाव को सहने की क्षमता विकसित करनी होती है। कठोर प्रशिक्षण में जैसे बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र का उसी स्तर के प्रशिक्षण से गुजरना होगा, जिससे वर्तमान में वायुसेना के टेस्ट पायलट गुजर रहे हैं। इसमें उत्तरजीविता ट्रेनिंग, पैराबोलिक फ्लाइट्स और सिम्युलेटर अभ्यास शामिल होंगे। गगनयान मिशन का लक्ष्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। पहले बैच में भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारी प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला चुने जा चुके हैं। दूसरे बेंच में नागरिकों को शामिल करने का निर्णय यह दर्शाता है कि इसरो अब केवल मिशन की सफलता ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में मानव संसाधन विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह कदम भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर देगा जो नागरिकों को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता रखता है। इसके दूरगामी लाभ इस प्रकार हैं, जैसे अंतरिक्ष पर्यटन। यह भविष्य में भारत के अपने अंतरिक्ष पर्यटन उद्योग को नींव रखेगा। दूसरा, स्वदेशी नवाचार। नागरिकों की भागीदारी से निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स को अंतरिक्ष तकनीकी में निवेश करने की प्रेरणा मिलेगी। युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगा। जब एक इंजीनियर या वैज्ञानिक अंतरिक्ष की यात्रा करेगा, तो देश के करोड़ों छात्रों में स्टेम विषयों के प्रति रुचि और बढ़ेगी। इसरो का यह निर्णय भारत के अमृत काल की नई सोच का प्रतीक है। गगनयान मिशन में आम नागरिकों को शामिल करना केवल एक साहसिक कदम नहीं, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि अंतरिक्ष अब केवल अन्वेषण का विषय नहीं, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था और विज्ञान का केंद्र है। वह दिन दूर नहीं जब भारत के आम युवा भी तारों के बीच बैठकर मेक इन इंडिया के विजन को साकार करेंगे। यह मिशन भारत को विश्व गुरु के रूप में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर स्थापित करेगा।